तो मिसेस शर्मा, मौसम के बारे में क्या ख्याल है आपका? मेरे ख्याल का क्या सवाल है जी, मौसम तो मौसम है, लेकिन फिलहाल तो अपने कॉलेज में फेस्टिवल फीवर जोरों पर है। हाँ भाई, हम भी तो इस बुखार से प्रभावित हैं, लेकिन लगता है प्रोफेसर जय पर इसका कोई असर नहीं हुआ। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन प्रोफेसर जय तो इस मामले में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। अच्छा, शायद इसी वजह से इस मीटिंग में शामिल नहीं है। वाकई ये अजीब बात है, वरना उनको यहाँ आ जाना चाहिए था अब तक। नहीं, इसमें आ गए। हम देख लें। सॉरी देर हो गई, प्रिंसिपल साहब के साथ थोड़ी बातें हो रही थी। अच्छा, एक्चुअली हम लोग प्रिंसिपल साहब से हमारे कल्चरल प्रोग्राम की जिम्मेदारी या किस पे क्या क्या सौंपी गई है वही डिस्कस कर रहे थे। प्रोफेसर लेले, हमारे चीफ गेस्ट के स्वागत की जिम्मेदारी आप पे है। दर्शकों से उनका इंट्रोडक्शन भी आप ही करवाएंगे। लड़कियों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस पे सौंपी गई है? सुधा मैडम पे। हाँ, और वॉलंटियर्स की लिस्ट भी मेरे पास तैयार है। उन्हें जगह जगह पर लड़कियों की सहायता और सुरक्षा के लिए रखा जाएगा। लेकिन वॉलंटियर्स के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वो हमारी सहायता के लिए इतना काम करते हैं, कहीं उसके साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। पिछली बार तो उन्होंने इतना काम किया था, बहुत देर हो गई थी और हम उन्हें स्नैक्स भी नहीं दे पाए। हमें पैसे तो ज़रूर बचाना है, लेकिन उनको भूखा रख के तो नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और एक बात, मिसेस शर्मा, आपको बैक स्टेज और ग्रीन रूम का ख्याल रखने का जिम्मा सौंपा गया है। ओके। वहाँ किसी को बिना किसी काम के फटकने भी मत दीजिए, खासकर लेडीज़ ग्रीन रूम के बाहर, क्योंकि वहाँ तो यूं ही भीड़ लग जाती है। वहाँ अगर कोई लड़का दिखाई दे और अगर वो बाहर वाला हो तो फिर तो उसके गाल पे 5 उंगली से भारत का नक्शा बना दीजिए। आप भी जैसा। गुड जोक प्रोफेसर जय। लेकिन ये जोक भले ही हो, इस पर अमल भी किया जा सकता है। लेले सर, एक और महत्वपूर्ण जगह है। मुझे कहते हुए थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, लेकिन वो जगह है ही ऐसी जहां पर सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं, जहां पर विवाद की जड़ शुरू होती है। टॉयलेट, यानी कि जेंट्स टॉयलेट। वहां अगर हम किसी प्यून की सहायता से कड़ी नजर रखें तो बेहतर रहेगा। उसके इर्द गिर्द अगर कोई बाहर वाला स्टूडेंट या शख्स दिखाई दे, देन आई थिंक इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और भी है, हमारा जो रेगुलर फोटोग्राफर है उसके पास वक्त नहीं है, किसी और का इंतजाम करना पड़ेगा। तो फिर आपने ये बात प्रिंसिपल चैटर्जी को क्यों नहीं बताई? मैं भूल गया। अगर आप लोग मुझसे सहमत है तो इस बार हम लोग किसी बाहर के प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बुलाएं, उसके बजाय हमारे किसी काबिल स्टूडेंट को यह मौका दे तो कैसा रहेगा? वेरी गुड आइडिया जय। किसी को इस बात पर एतराज? नहीं। प्रोफेसर लेले, आप इस बात पर खुश नहीं हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन कल किसी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो आप उठाने वाले हैं? ये लीजिए, हमारे डायरेक्टर साहब आ गए। तो जी आइए भट्टाचार्य जी, आइए। कहिए भाई, रिहर्सल कैसे चल रही है? हमारा नाटक कहाँ तक पहुंचा? भाई स्टेज का काम चल रहा है, उसके पूरा होते ही शुरू हो जाएगा नाटक। अरे वाह, वेरी गुड। आपने तो कमिटमेंट के अनुसार ही सारा काम खत्म कर लिया। लेकिन एक बात है भाई, हमारे जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं उनके पेरेंट्स को गेट पासेस मिल जाने चाहिए। ऐसा ना हो कि ये बेचारे नाटक करते रहें और उनके पेरेंट्स बाहर स्ट्रगल। तो इस बार ये जिम्मा आप ले लीजिए। हमसे कहिएगा कि कितने पासेस आपको चाहिए, मैं आपके बगल में बैठ के नाटक देखूंगा। नहीं भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। मुझे तो विंग्स पे रहना पड़ेगा भाई, अपने एक्टर एक्ट्रेसेस को गाइड करने के लिए। ओह, तो इसका ये मतलब हुआ कि स्टूडेंट स्टेज पे, आप बैक स्टेज पे और पेरेंट्स बेचारे गेट पे। कितनी अजीब बात है ना, वो डमेलो जिसका इतना बड़ा गैराज हो, जिसके कोई भी गाड़ी हाथ लगाते ही ठीक हो जाती हो और फूंक मारते ही मशीन साफ हो जाती हो, उसकी वाइफ को बिना मिक्सर के काम चलाना पड़ रहा है। नाम बड़े और दर्शन छोटे। रिलैक्स सीमा, रिलैक्स, हो जाएगा, बस यूँ समझो हो गया। वो कैलेंडर देख रहे हो ना, और उसमें 8 तारीख, उस दिन भी तुमने यही बात की थी, और आज 18 तारीख हो गई है। उस दिन से लेकर आज तक मैं यही डायलॉग सुन रही हूँ, रिलैक्स रिलैक्स, हो जाएगा, बट यूँ समझो कि हो गया। सीमा, तुम हो तो मेरी वाइफ, मगर झगड़ इस तरह रही हो जैसे कुछ चिढ़ा हुआ कस्टमर। अरे भाई, मशीन का काम है, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। बट उस टाइम में मुझे कितनी परेशानी हो रही है, इसका अंदाजा है तुम्हें? बिल्कुल है,
और साथ साथ इस बात की खुशी भी है कि इसी बहाने से तुम्हारे हाथ का पिसा हुआ मसाला खाने को मिल रहा है। डार्लिंग बिलीव मी, तुम्हारे हाथ के मसाले में जो टेस्ट है ना बस मिक्सी में कहाँ। और शायद इसीलिए मैंने इसको बनाने में इतने दिन तक टाल मटोल की। तो ये बात है, पर मुझसे अब इतनी मेहनत नहीं होती, मेरी वो उम्र नहीं रही ना। किसने कह दिया? मैं तो ऐसा नहीं मानता। अरे भाई देखो, उम्र में तुमसे मैं थोड़ा बड़ा ही हूँ ना, लेकिन आज भी जब मोंटी के साथ बाहर निकलता हूँ ना तो लोग मुझे उसका बड़ा भाई कहते हैं। अच्छा, मेरे एवरग्रीन हैंडसम हस्बैंड। अब चलो मिक्सी बनाओ जल्दी से, वरना फिर कोई आ जाएगा और रह जाएगी मेरी मिक्सी वहीं की वहीं। जो हुकुम मैडम। अरे मोंटी बेटा, मैंने तुम्हें समझाया था ना कि इस तरह से बुक्स नहीं फेंकते, इसमें गॉड रहता है। तुम ही प्रे करो इस गॉड को। क्या बात है मोंटी, किसी का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो? क्या कॉलेज में किसी से झगड़ा हुआ या किसी प्रोफेसर ने तुम्हें बुरा भला कह दिया? अरे मान लो ऐसा ही हुआ है, और अगर ऐसा हुआ भी तो तुम क्या कर लोगी? तुम अपना काम करो। अच्छा वो मोंटी, मैंने तुम्हें टेलीफोन का बिल दिया था ना भरने के लिए? भूल गया मैं। और ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, समझी? हाँ हाँ, अच्छा छोड़ो। मोंटी प्लीज मेरा एक काम तो कर दोगे ना, बाजार से धनिया ला दो। अरे मैंने कहा ना, मेरा दिमाग मत खराब करो। धनिया नहीं है तो नहीं सही, मैं क्या करूं धनिया नहीं है तो? और वैसे भी कोई छोटा बच्चा नहीं है तुम्हारे लिए बाजार जाके धनिया लाऊंगा, समझी? ठीक है तो कह रहा है ये बच्चा नहीं है मोंटी की माँ, अब ये बच्चा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है, बहुत अक्लमंद हो गया है। अरे बच्चे तो हम लोग हैं भाई, और तुमको इतनी समझ नहीं है कि एक जवान बेटे से छोटे छोटे काम कराती हो, इससे इसकी प्रेस्टीज कम हो जाएगी। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? वाह बेटा वाह, मैं तो समझता था कि मेरा बच्चा समझदार हो गया है। मैं दिन भर गैरेज में रहता हूँ और तुम यहाँ अपनी माँ का, अपने घर का ख्याल रखते हो, मगर आज पता चला कि वो मेरी भूल थी। सुनिए, तुम चुप रहो सीमा, इसको इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इतनी तमीज नहीं है कि माँ से किस तरह से बात की जाती है। टेलीफोन का बिल भरना भूल गया। अरे दो थप्पड़ घसीट के दो, सब याद आ जाएगा। अभी काम नहीं, काज नहीं। जानती हो मेरे साथ चर्च जाता ना, चर्च, तो वहां प्रे वेरे कुछ नहीं करता, बस लड़कियों को ताकता रहता है। और मैं भी सोचता हूँ चलो ठीक है, जवान बच्चा है, ये उम्र है इसकी एंजॉय करने की। मगर माँ के साथ घर में इस तरह का बर्ताव, डिस्गस्टिंग। जी दरअसल आज मेरा मूड खराब कर रहा है। Shut up! To bloody hell with your mood! तुम्हारी माँ और मैं तुम्हारे नौकर नहीं जो तुम्हारा मूड बर्दाश्त करेंगे। मोंटी, एक बात कान में ऑयलिंग करा के अच्छी तरह से समझ लो कि अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो लाइन पे आ जाओ, वरना पैक ऑफ योर थिंग्स एंड गेट लॉस्ट। घर से बाहर निकलो, बाहर जाओ, मेहनत मजदूरी करो, पैसा कमाओ, तब पता चलेगा कि मूड किसे कहते हैं। अरे जब पसीना बहा के एक एक रुपया कमाओगे ना, तब अकल ठिकाने पे आएगी, समझे? अभी तो तुम्हें यहाँ बैठे बैठे पका पकाया सब कुछ मिल जाता है, अपनी पसंद का कपड़ा, बेहतरीन से बेहतरीन परफ्यूम्स और जेब खर्च के लिए पैसे, माँ के हाथ का गर्मा गर्म हाइजीनिक खाना, मगर तुम्हें हजम नहीं हुआ वो सब कुछ, इसीलिए इतना अकड़ रहे हो। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारी ये अकड़ तुम मुझे मत दिखाना, मैं तुम्हारा बाप हूं, डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट टाइम अगर तुमने अपनी माँ से बदतमीजी से बात की तो सब कुछ छुड़वा के गैरेज में बिठा दूंगा। गैरेज में काम करना मुझे पसंद नहीं डैड। तो फिर क्या पसंद है? टेल मी, क्या पसंद है? सुनीला? क्यों शक लग गया? तुम मुझे इतना सिली समझते हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं? मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, लेकिन अगर खामोश हो तो सिर्फ इसलिए कि सोचता हूँ भाई चलो जवान बच्चा है, ये सब कुछ तो करेगा ही, मगर साथ साथ अपने घर का भी ख्याल करो, अपनी माँ का भी ख्याल करो। You're right, Dad. I'm sorry, Mom. God bless you, my son. God bless you. Dad, I'm very sorry. लेकिन ये बात
हमेशा याद रखना। देखो मॉन्टी, जिस तरह मशीन को सर्विसिंग की ज़रूरत होती है ना, इस तरह हमारे जो रिलेशंस हैं, वेरी डेलिकेट रिलेशंस, इसमें एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती है बेटा। अच्छा, अब अपनी किताब उठाओ और जाके ठीक से रखो। लो बेटा। एंड लिसन, जल्दी से मुंह हाथ धो के आओ। We both are waiting for you for the lunch. यस सर। Don't worry, darling. Don't worry. Everything will be fine. This is the age. सतीश मेरे दोस्त, अरे यूं दिल छोटा मत करो। एक लड़की ने इनकार किया तो क्या हुआ? अरे अभी तो तू रसीला जवान है, एक आएगी तो दूसरी जाएगी यार। ये उजड़े हुए रियासत में लुटे हुए शहंशाह की तरह उदास क्यों है मेरे दोस्त? अरे यार, उदास कौन है? हम वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। मैं उस बेवफा लड़की के बारे में नहीं सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ उसके होने वाले नुकसान के बारे में। मुझे खोकर जो उसने किया है, भगवान ना करे कहीं उसे अपने फैसले पर पश्चाताप ना हो। वो नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और होगी खुशनसीब जिसका मैं बनूंगा। वाकई आप तो महान हो। अरे टूटे हुए दिल पर मरहम पट्टी करने का इससे अच्छा तरीका कहीं नहीं मिलेगा। अरे हटना यार, दिल किसका टूटा है? हम वो हैं जो कभी भी ऐसे छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मानते। सुन, लड़की, ट्रेन और बस, इनके पीछे कभी नहीं भागना चाहिए। एक जाती है तो दूसरी आ जाती है। नहीं भैया, ये बात तो बिल्कुल गलत है। अरे भैया, मधुबाला के जाने से गली की किसी मीना रीना पे मेरा दिल आ सकता है क्या? तो इसका मतलब तेरे लिए वो मधुबाला थी, क्यों नागेश? अरे वो क्या बोलेगा? दरअसल जो तुम्हें छोड़कर गई है ना, आजकल नागेश में लड्डू। शक्ल देखिए कभी अपनी आईने में। अरे आईने में शक्ल देखने की जरूरत ही क्या है? मधुबाला की नशीली आंखें जो है। हाँ, किसी दिन इसकी भी नजरें बिछा करके चली जाएगी ना, फिर देखना। अब उसकी हालत भी तुम्हारी तरह होती है या नहीं? देखो दोस्तों, लड़कियों के मामले में हमने पीएचडी किया हुआ है। चलो चलते हैं, सुनीला आ रही है। अब हम लोगों का यहाँ रहना मुनासिब नहीं है। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम उससे डरते हो? जिसने भी उसके लिए ट्राई किया था, अरे जवाब में वो थप्पड़ पड़ा था कि उसे देखकर आज तो रास्ता ही बदल देता है। अच्छा मंटी, हम चलते हैं। चल बे नागेश। बंद करो ये आंख मिचोली और सुधर जाओ तुम। मोंटी, तुम्हारा गुस्सा अभी तक कम नहीं हुआ? ये लो, जो बीत गया उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ, प्लीज। देखो सुनीला, तुम मेरे साथ वो बर्ताव मत किया करो जो तुम हर किसी के साथ करती हो, वरना वही होगा जो तुम नहीं चाहोगी। मोंटी, गलती हो गई, माफ कर दो। मुझे क्या पता मेरा मजाक करना तुम्हें। हर बात में मजाक मत किया करो सुनीला, जिंदगी कोई मजाक नहीं है। आई टेक माई लाइफ वेरी सीरियसली, और इतना ही सीरियस मैं तुम्हारे बारे में था। क्या ये तुम दिल से कह रहे हो? हाँ सुनीला, पिछली बार तुमने मुझे भी बाकी लड़कों की तरह उल्लू बनाया। तुम्हारी इन अदाओं पे बाकी लड़के घायल हो जाते होंगे सुनीला, लेकिन ना तो मैं उल्लू हूं और ना ही घायल। मैं तो तुमसे प्यार करता था सुनीला। हाँ, I thought I was in love with you। और कब से मैं तुम्हें ये बात कहने के लिए तरस रहा था, मगर तुम कभी सुनने के मूड में ही नहीं थी सुनीला। तुम्हारे अतीत से मुझे कोई वास्ता नहीं है सुनीला। अच्छा बुरा जैसा भी हो, मैं उसे कभी भी पूछना नहीं चाहता था। मैं तो सोचता था हम लोग सब कुछ भूल के अपना एक घर बसाएंगे, मगर तुम्हारे दिल में किसी और आदमी के लिए जगह नहीं है सुनीला। शायद इसीलिए लेले सर आए थे तुम्हारे पास दीक्षित सर के खिलाफ ऐसी घटिया हरकत करवाने के लिए। तुम कभी नहीं सुधरोगी सुनीला, कभी नहीं। और जब तुम्हें इस बात का एहसास होगा ना, तब तुम मुझे याद करोगी कि मोंटी जैसा एक इडियट हुआ करता था जो तुम्हारे थप्पड़ खाने के बाद भी तुम्हारे साथ जान देने के लिए तैयार होता था। ये रहा तुम्हारा फूल। गुड बाय।
अरे बस 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 मेरे बाप, नहीं और समोसा नहीं यार, ऑलरेडी 5 खा चुका हूँ यार। यार कोई कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर क्यों नहीं करता यार? दे ना कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर यार कोई। वैसे सनी गैदरिंग में हिस्सा क्यों नहीं लिया? तुझे भी रोल मिल जाता। अरे तुझे तो डायरेक्ट हीरो का रोल मिलता, डिफरेंट लुक, डायरिंग पर्सनालिटी। मैं तो तुझे बिल्कुल हीरो का रोल ही देता। बस 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 बस, आगे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी कोल्ड ड्रिंक का बिल नहीं दूंगा, इसलिए मस्का लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तू तो बुरा मान गया यार, तू तो हीरो लगता है यार। लगता है? What do you mean by लगता है? अरे यार मैं हीरो हूँ, लेकिन बात को समझ, अगर मैं अपनी हीरोगिरी हर जगह झाड़ूंगा ना तो उसका मतलब नहीं रहेगा। इसलिए मैंने सोचा कि इस बार प्ले में किसी और को हीरो बन जाने दो, जाओ हीरो का रोल अदा करो। और वैसे भी इस बार जैस सर ने मुझे ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल के लिए चुना है। इम्पोर्टेंट रोल? आखिर रोल क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, टॉप सीक्रेट। मैं छोड़ो इन बातों को यार, ये बताओ कि लड़कियों के मामले में किस किस की क्या क्या प्रोग्रेस हो रही है? फर्स्ट ईयर की रीना है ना, हाँ उसका मैंने कल हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ लिया? डोंट टेल मी। है भाई। हाँ बेटा, तू और कर भी क्या सकता है सनी? हाँ? ये उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, मगर वो लड़की इसके झांसे में नहीं आने वाली। अरे आएगी आएगी। उसका शत्रुघ्न है ना। शत्रुघ्न? अरे शनि, हाँ? ये येलो शर्ट और ब्लैक पैंट में बैठा लड़का अपने कॉलेज का नहीं लगता, ये जरूर वाईबी कॉलेज का है। Are you sure? I'm sure. मैं देखता हूँ। Okay. Just carry on, Yeah. Okay. Hi partner, how are you? अरे यार वो जैसा कह रहे थे कि तुझे उससे कुछ पेपर्स लेने थे, क्या ना वेट कर रहे हैं तेरा लाइब्रेरी में वो। जय सर, लाइब्रेरी जानता था। था ना भाई, जानता था कि तू इस कॉलेज का नहीं। कौन से कॉलेज का है तू? जैसे मतलब? अरे यार तू बात का बुरा क्यों मानता है? देख क्या है कि मैं बहुत ही दयालु किस्म का हूँ, इसलिए मैं डोनेशंस वगैरह देता रहता हूँ कॉलेजेस में। इसलिए मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि तेरे कॉलेज का नाम तो क्या है, बोल ना। तुझे का डोनेशन? हाँ हाँ, चल तेरी रसीद फाड़ता हूँ मैं अभी। क्या नाम है तेरा? सनी। सनी? फर्स्ट एड के लिए जाओ। सनी को एंड टेक इट फर्स्ट एड। देखिए सोनिया, यहाँ पर क्या हुआ है किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। ओके, मैं बना चल, भागने की कोशिश मत करना, समझे? गाड़ी आओ। Behave yourself and sit down. तो कॉलेज में तुम चाकू चलाने आते हो, हमारे सनी पे हमला करोगे, इसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अपने आई कार्ड दिखाओ। सर आई कार्ड नहीं है सर। पुलिस को बुलाओ तुम्हारी पहचान के लिए। यही चाहते हो तुम लोग? नहीं सर। वाईबी कॉलेज, ठीक है, तुम्हारे आई कार्ड्स अब मेरे कब्जे में रहेंगे। अपने काजी सर से कहना कि मुझसे फोन पे बात कर ले अगर तुम्हें ये आई कार्ड्स वापस चाहिए तो। ओके? लेकिन सर आप मुझे नहीं पहचाना, तुम्हारे काजी सर मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। वो पहचान ले, जाओ। जय सर आप? That's right, जय देसाई। देखो ना, लोकेश जाओ, सोने को देखो।